हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों की ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ भुजा अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिसे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है? P बाई एच, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है। दो त्रिभुज है जिसमें एक नंबर ए एक समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज AC, एक में AC कर्ण, लंब और ये आधार। जब C और B पर यहाँ पे कोण बने, नीचे के तरफ जब कोण बने तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। लेकिन जब A से ऊपर के तरफ कोण बने तो आधार, कर्ण, लंब। यानी कि जब नीचे दोनों से कोण बनता है तो लंब, आधार, कर्ण, और जब ऊपर से कोण बनता है तो आधार, लंब, कर्ण। यानी कि कर्ण सेम रहता है और आधार लंब हो जाता है, लंब आधार हो जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यूनान का एक गणितज्ञ था। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसी को हम h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब p बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर। h इज इक्वल टू हाइपोटेनस, b इज इक्वल टू बेस। आइए तो शुरू करते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B समकोण कह रहा है, B समकोण A ऊपर लेंगे, B C नीचे लेंगे। अब यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। अब ये हमको निकालना है, यानी कि H निकालना है। H बराबर क्या होता है? H इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारे दाहिने साइड। H बराबर P रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये P, ये है B और ये H। तो हमें क्या निकालना है? H निकालना है। H का फॉर्मूला H निकालने का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस B 7 का स्क्वायर, रूट अंडर 24 को स्क्वायर करेंगे तो 576 और प्लस 7 में 7 से गुना करेंगे 7 से 49। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 625। जब इसको तोड़ेंगे रूट का मतलब होता है 2 पर 1 बाहर निकालना, स्क्वायर रूट।
इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, 2 पर 1 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कि h बराबर आपका हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 5 पचे 25 सेंटीमीटर। आपका h 5 पचे 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साइन ए यानी कि ऊपर वाले से, ए ऊपर वाले से कह रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन बना रहा है, ए से कह रहा है, तो ए से जो है ए साइन बराबर होता क्या है, p/h होता है। जब ऊपर से कह रहा है, जब यहां से कह रहा है यानी कि ऊपर से कह रहा है, तो जो बेस था वो हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए बेस जो है वो क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा ए से, और ये हो जाएगा आपका b। किस लिए, कहां से, ए से। अब p जो है वो कितना हो गया 7, और h जो है वो हो गया 24। ये आपका आंसर। अब cos a पूछ रहा है, cos a बराबर होता है b/h, b 24 और h 25। आंसर नंबर 2, इसी में नंबर 2 है साइन सी कॉस सी। साइन सी, अब यहां पे साइन सी अब चेंज हो जाएगा, यहां पे ये वाला एंगल को मिटा देंगे और यहां पे इसको रख लेंगे, और ये वाला जो P यहाँ पे P था P रख लेंगे, और ये B था B रख लेंगे। C से कह रहा है तो साइन बराबर होता है P/H, P/H। P जो है वो कितना हो जाएगा 24, P 24 और H 25। अब ऐसे ही cos का भी निकाल लेंगे, cos C बराबर होता है B/H, B 7 और H 25। आंसर रोक दो। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 बना, जिस तरीके से 1 को बनाया गया वैसे ही 2 3 4 5 को बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोण A कोण B, तो सिद्ध करें, कोण A बराबर कोण B, तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहां पे B, यहां पे C, यहां पे A। अब यहां ध्यान दीजिएगा, cos A यहां है और B यहां है, ये न्यून कोण दोनों है। cos A बराबर, cos A अगर लिया जाए तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर यहां क्या हो जाएगा, तो cos A जो है वो AC हो जाएगा, ऊपर वाला यानी कि B जो है वो AC हो जाएगा, और कर्ण जो है AB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण यहां से कह रहा है, A से कह रहा है, इसीलिए आधार जो बेस होता है बेस, आधार जो है आधार, और ये कर्ण।
अब ऐसे ही समीकरण एक इसको कर लेंगे कॉस बी। कॉस बी बराबर कॉस बी से अगर करते हैं तो यहां से तो ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ए जो है ए और सी रहे, नीचे वाला जो कोण है वो रहे, उससे पूछे तो लंब, आधार और ये कर्ण, यानी कि खड़ी, पड़ी और अड़ी। और जब ऊपर से पूछे तो ये लंब, ठीक सामने वाला कोण लंब और ये आधार, ये कर्ण, यानी कि लंब आधार में बदल जाता है और आधार लंब में बदल जाएगा। किससे? तो ऊपर वाले एंगल से पूछे तो। अब वहां पे कोई भी अंक हो, BC बटा AB, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, दिया है क्या सिद्ध करने के लिए, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। इसलिए यहां पे क्या करेंगे, तो समीकरण एक और समीकरण दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण एक का क्या है वैल्यू, AC बटा AB, BC बटा AB। समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या AB से AB कैंसिल, अब बचा क्या, AC और BC। अब यहां से C से C कैंसिल, अब यहां बचा क्या, एंगल A और एंगल B, अतः लिख देंगे। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। आप हमारे चैनल पर बने रहें और आगे का क्वेश्चन आप देखिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि कॉट थीटा 7/8 तो 1 प्लस, एक नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिए हुआ है। हमको इससे कुछ नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर करके इसको ऐसा बना लेना है कि इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए। जब इस रूप में आ जाएगा तो ए और ए नंबर 1 भी बन जाएगा और इसी मेथड पे नंबर 2 भी बन जाएगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा। अब 1 से साइन को गुना किए, साइन, 1 से 1 को गुना कर लेंगे 1, माइनस साइन, 1 में माइनस साइन से गुना करेंगे माइनस साइन ए साइन थीटा। अब साइन में 1 से गुना करेंगे प्लस 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 साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा, ऐसे ही मल्टीप्लाई नीचे वाले से भी करेंगे। 1 से 1 को, 1 से माइनस कॉस को कॉस थीटा
माइनस प्लस कॉस थीटा में एक से तो कॉस थीटा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको एक टोटल क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवाया जाएगा, और वो भी अच्छे तरीके से समझा करके पॉइंट बाय पॉइंट। अब ये प्लस माइनस साइन कट गया, साइन से साइन, प्लस माइनस कॉस से कॉस कट गया, अब बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, यहां पे साइन 7/8 हो गया, तो हमको क्या करना है, 7/8 है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें है, तो 7/8 रख लेंगे। 7/8 का स्क्वायर यानी कि 7/8 गुने 7/8, ये हो गया आपका 7 7 49 बटा 7 8 28 64। देखिए कितनी आसानी से है, कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन। अब इसी यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है, जो जिस पे लाए लास्ट में लाए, जिससे आंसर लाया गया वही क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। बंद कर दो। इस क्वेश्चन इस सॉल्व किए हुए को स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेने के बाद अभी इसको मिटाएंगे और 8 नंबर पे चलते हैं। इसका 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो cot a 4, और ये गुना में है तो इधर जाके दाहिने साइड से बाएं साइड से दाहिने साइड में जाता है, तो क्या हो जाता है, भाग में, यानी कि नीचे उतर जाता है। और cot बराबर होता क्या है, cot बराबर होता है क्या, तो b बाई पी। b बाई पी मीन्स आधार बटा लंब। cot a बराबर b बटा p। अब हमको निकालना क्या है इसमें, तो सबसे पहले हमको निकालना है h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला शुरू में ही लिख चुके थे बोर्ड पे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहाँ पे a बराबर h बराबर √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p कितना है, p है 3 का स्क्वायर प्लस b है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, तो 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16 और 9 को जोड़ देंगे, √अंडर 25 और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वही मेथड आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब h बराबर हो गया क्या, 5। 2 पर 1 रूट से बाहर निकलता है, h बराबर 5 आ गया। अब हमको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, LHS RHS। अब 1 माइनस 1 बाई 1 कर लेते हैं। 1 माइनस, क्योंकि ये बटा में जाएगा तो इसको भी बटा में कर लेते हैं, 1 बाई 1 हो जाएगा, ये भी बटा हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि बटा ये है, ये भी है, तो भिन्न का घटाव कर लें। तो यहाँ पे tan बराबर होता क्या है, p बटा b होता है। tan बराबर p बटा b, और 1 प्लस यहाँ पे p बाई 1 कर लेंगे, और प्लस यहाँ
P बाई B करेंगे स्क्वायर बराबर कॉस। कॉस बराबर होता क्या है? कॉस बराबर अभी शुरू में लिखे थे कि कॉस बराबर होता क्या है? कॉस बराबर होता है B बाई एच। कॉस बराबर B बाई एच माइनस साइन बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन बराबर P बाई एच का स्क्वायर। P बाई एच का स्क्वायर। अब यहां तक तो समझ आ गया होगा। यहां तक सब जब समझ आ गया तो अब इसका वैल्यू रख देना है। जो वैल्यू है वो रख देंगे। अब रखेंगे कैसे देख लीजिए। 1 बाई 1 माइनस P। P कितना है? 3। P 3। B कितना है? 4 का स्क्वायर बाई 1 बाई 1 माइनस P 3 है और B 4 है का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, बराबर B कितना है? B 4 है और H कितना आया था? हल करके यहाँ पे आया था ना H कितना आया था? H आया था 5। अब स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ाएंगे माइनस P कितना है? P जो है वो 3 है। P कितना है? 3 है। P 3 H 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हल करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? अब इसको पहले क्या करेंगे? 1 बाई 1 माइनस 3 तिया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जितना अंक है, 3 ब्रैकेट के अंदर जितना अंक है उसी अंक से क्या करेंगे? उसी अंक को गुना करेंगे। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16 बटा यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस 9 बाई 16 वही क्रिया बराबर ये 4 चौके 16 बटा 5 पचे 25 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 5 पचे 25 स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम 16। अब 1 के पहाड़ा में 16 बार में तो 16 इकाई 16 का पहाड़ा 1 बार तो 16 माइनस यहाँ पे 16 इकाई 16 है, एक बार में 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में, तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 9 बटा 1 और 16 का एलसीएम फिर से नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो कर लिए, अब नीचे वाले को करेंगे। नीचे वाले को 1 और 16 का एलसीएम कितना है? 16 प्लस 16 इकाई 16 तो 9 इकाई 9। अब इस साइड में भी वैसे ही कर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 25 और 25 का एलसीएम 25 और 25 का एलसीएम 25 के पहाड़ा में 25 कितने बार में? एक बार में। 25 के पहाड़ा में 25 कितने बार में? एक बार में। तो 16 का पहाड़ा उतना ही बार, इसके पहाड़ा में जितना ये आता है जितना बार में उतना ही का पहाड़ा ऊपर वाले से पढ़ते हैं, सिंपल, ये तो बचपन में ही सीखे होंगे। तो 16, तो यहां पे 16 लिख दिया, 25 इकाई 25 तो 9 इकाई 9। अब यहां आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? इसको घटाएंगे तो ये हो गया 7 बटा 16 और ये हुआ, जोड़ेंगे, नीचे जोड़ है तो जोड़ेंगे 25 बटा 16। अब इसको घटाया जाएगा तो ये क्या हो गया? 7 बटा 25, 7 बटा 25। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बटा सेकंड गुने 4 बटा फर्स्ट बटा सेकंड गुने 4 बटा थर्ड, यानी कि दोनों ऊपरवा वाला जैसे है वो सही रखेला है, और जो नीचे है ना उसको ऊपर, और जो थर्ड पे है उसको नीचे रखेंगे। अब आपका मैथ सॉल्व देखिए कितना आसानी से बना। 16 से 16 कट गया, 7 बटा 15 लाना 25 लाना था, 7 बटा 25 इसमें आया, 7 बटा 25 यहाँ पे भी आया। आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, सत्यापित।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 9 इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे 8 बनाए वैसे ही 9 था। आपको उसको सॉल्व खुद से कर लेना है। अगर नहीं आए तो फिर जैसा कहिएगा कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि ये नहीं आ रहा है सर बता दीजिए, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI भी है। इसको बनाएंगे कैसे? एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए। अगर बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखते हैं तो 8.1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको बनाने में, और कभी नहीं भूलेंगे अगर सही ढंग से इस वीडियो को देख लिया गया तो। हाँ, लेकिन हमारे मेहनत को सफल कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर इससे आप सीख सकें कोई क्वेश्चन हमारे जरिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अगर आपका नंबर आ गया है इसको सीखने की वजह से, तो आप इसको अब इसमें कह रहा था कि Q समकोण है, Q समकोण ले लिए। अब Q समकोण ले लिए, Q जब हम समकोण ले लिए और इसमें P ऊपर की तरफ और Q R यहां है, तो अभी दिया है क्या कि दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR। ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने को, दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, PR बराबर 25, ये प्लस है तो उस साइड में दाहिने साइड में जाएगा, बाएं साइड में है तो दाहिने साइड में जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, QR होगा। अब इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे h क्या है, h ये है, p ये है, और अभी इसको छोड़ देते हैं, h यानी कि ये PR H हुआ, PR H हुआ, R का PR स्क्वायर, P कितना है, तो इस और इस कोण के अनुसार PQ जो है वो P है, PQ रख लिए का स्क्वायर प्लस B कितना है, तो इस कोण के अनुसार B जो है QR है, QR रख लिए का स्क्वायर। अब PR बराबर यहाँ पे आपका दिए हुआ है, आ गया था, उसको निकाल लिए थे पहले ही। PR बराबर कितना है, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर PQ दिए हुआ है, PQ कितना दिए हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिए हुआ था। PQ कितना दिए हुआ था, PQ 5 सेंटीमीटर दिए हुआ था, तो PQ को हम लिख लेते हैं, PQ कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर कर लिए और QR जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको तोड़ने का तरीका ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां नोट कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो a कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुने a कितना 25 गुने b कितना QR प्लस बी स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25 प्लस QR तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे इसको। अब QR से QR बेचारा कट गया, खत्म। अब आगे, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 625 माइनस 25 में 2 से गुना करेंगे 25 दूना 50 QR बराबर 25। देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं, माइनस 50 QR बराबर 25 माइनस ये प्लस था ना तो उस साइड में जाके माइनस 625। देखा कितना आसानी से बनती है। सब क्वेश्चन जो है कि आसानी से बनने वाला है और आप लोगों को लगता है कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड और कुछ ना होला मास्टर कोई मैथ हार्ड ना होला, कोई भी मैथ हार्ड ना होला, खाली ओकरा पढ़े के ध्यान चाहिए, समझ लगी ना। तो यहाँ पे माइनस 50 QR बराबर ये 25 में से माइनस 625 को घटा देंगे तो कितना आ गया 600, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ QR बराबर क्या हो जाएगा, तो QR बराबर 600 और ये गुना में है तो भाग में। अब ये 50 से 600 कट गया, कितने बार में 12 बार में, तो QR हमारा कितना आ गया, QR बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर आ गया तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे QR का भी तो निकालना है, PR का भी निकालना है। QR तो आ गया, QR कितना आया 12 सेंटीमीटर। अगर आप पढ़ाई पे मेहनत कीजिए तो कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई हार्ड नहीं होता है। PR बराबर 25 माइनस QR में क्या रखने पर, जो मेरा 12 सेंटीमीटर में QR बराबर 12 रखने पर, देखिए कितना आसानी से बन रहा है, रखने पर। तो PR बराबर 25 ये माइनस QR के जगह पे आप क्या रख लेंगे, पुट करेंगे 12, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सिंपल, 13 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे, अब आपका 12 आधार भी हो गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया। किससे आया, तो आधार ये वाले से, इन दोनों कोनों से, नीचे वाले से। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, साइन P कॉस P और tan P, साइन P कॉस P और tan P। तो कॉस साइन P, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है साइन P बराबर क्या होता है, साइन बराबर P बटा H। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं से आदमी, बहुत सारे बच्चे यहीं से गलती करते हैं और लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड उड कुछ ना है, खाली अफवाह बनाया हुआ, हवा बनाया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही हार्ड है। एकदम आसान है। P जो है यहाँ से बोल रहा है, तो यहाँ से जब बोल रहा है तो अब इसको हम मिटा लेंगे। जब इसको हम मिटा लेंगे तो P से बोल रहा है ना, तो P से बोल रहा है, तो P से P क्या है, अब ये वाला लंब था पहले,
आधार था, ये कर्ण है, तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, जब यहां से पूछ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ई वाला, यानी कि ये वाला हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा पी। पहले क्या था, पहले था ये पी था और ये क्या था, बी था, लेकिन यहां पे कोण होने के वजह से ये पी हुआ और ये बी हुआ। जब ये हो गया तो आपका आसानी से बन गया पी बराबर होता क्या है, पी जो है, पी यहाँ पे कितना दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर और एच जो है वो 13 सेंटीमीटर। देखिए आ गया आंसर, सॉल्व हो गया। ऐसे ही cos p बराबर, अब cos p भी तो cos p अब तो आसान हो गया, b कितना है, b 5, b बटा cos बराबर क्या होता है, b बटा h, तो b जो है वो क्या है 5 है और h कितना है 13, होले कि ना होले। अब यहाँ tan बोली थे, तो tan बोल रहा है तो tan को कैसे निकालेंगे, tan बराबर tan p निकाले हुए, तो tan p कितना हो जाता है, tan बराबर क्या हुआ है p बटा b, tan बराबर p बटा b, तो p एजा कितना है 12 और b कितना है 5, हो गया सॉल्व। देखिए कितने आसानी से बना और आप लोगों को भी आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 8.1 बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, एक वीडियो बनाने में बहुत लेट होता है, इतना समझाना भी है, उसको बताना भी है, उस पे से विकलांग भी हैं और आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के वजह से सीख जाते हैं कुछ, तो हमको भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा होगा, है ना। हमको क्या फ़ायदा है कि हमारे वजह से कि गरीब बच्चे जो हैं वो सीख लेंगे और जो है कि सीख करके, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो नहीं आ सकते कोचिंग में या क्लास में, कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं, या कोई ऐसी वजह है जिसके वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।